जो सेल हमारा जो चल रहा था, ठीक है। तो सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम कई सारे ऑर्गन के बारे में, इसके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रक, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर। तो देखिए जो केंद्रक होता है वो कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की, जो कि अभी आगे बात करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। प्रोकैरियोट जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है, सुविकसित नहीं होता है। जबकि जो यूकैरियोट सेल होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो सुविकसित स्ट्रक्चर के रूप में होता है। अगर हम केंद्रक का स्ट्रक्चर देखें तो जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, एक डबल लेयर दोहरी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए दोहरी मेम्ब्रेन है ना, आउटर एंड इनर, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक जो होता है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जो बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली, ठीक है। इसके मध्य कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। हाँ, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसकी जगह हम कैरियोथिका वर्ड भी यूज करते हैं। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आता है और कैरियोथिका आता है तो कैरियोथिका जो होती है किसके चारों प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के चारों ओर ही होती है, ठीक है। या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दो या कैरियोथिका बोल दो। न्यूक्लियस के लिए हम वर्ड एक कैरियन यूज करते हैं, इसलिए इसकी मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, द्रव भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कैरियोलिम्फ। क्या बोलते हैं, कैरियोलिम्फ, याद रखिएगा। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इस पर कुछ दानेनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है। ये मेम्ब्रेन ही आगे चलकर क्या बनाती है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, ठीक है। इसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका। क्या बोलते हैं, केंद्रिका। तो न्यूक्लियस में केंद्रिका भी प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है क्या, नहीं दे रही ना, इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। अर्थात न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रिका जो होती है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका जो होती है वो क्या होती है, मेम्ब्रेन विहीन यानी कला विहीन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये जो होती है वो सूचनाओं को ट्रांसफर करने में किसका, मीडिएटर में यानी मध्यस्थ का काम करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें फ्लूइड हो गया जिसको हमने पढ़ ही लिया है, एंड न्यूक्लियोलस हो गया। फिर क्या होता है, केंद्रक में क्या होता है सॉरी, एक धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। और ये क्रोमेटिन नेट ही आगे क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ कर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है, गुणसूत्र। आगे हम गुणसूत्र के बारे में अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे। जो क्रोमोसोम होते हैं उनके क्या क्या, जो शेप के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ, ठीक है। अभी आप सिर्फ एक नाम याद रखिए कि जो क्रोमेटिन नेट होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, वो सिकुड़ कर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है। बाकी आपको इतना कुछ ज्यादा भी याद नहीं रखना है। तो ये हमारा केंद्रक हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल, ठीक है। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सेल वॉल। तो देखिए ये रही सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जिसको हम बोलते हैं, वो किस में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति उसकी स्ट्रक्चर है। तो ये किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। किस में होती है, प्लांट सेल, यानी कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका के चारों ओर ही क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब जो सेल वॉल होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है, इसके आउटर के सबसे बाहर क्या होता है, एक मिडिल लैमली होती है, स्ट्रक्चर होती है, जो किसकी बनी होती है, जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। देखिए मिडिल लैमली आपको दिख रहा है ना, ये मिडिल लैमली, तो ये किसकी बनी होती है, ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है। और जो वॉल होती है वो दो भागों में बटी होती है। एक होती है प्राथमिक वॉल, प्राथमिक भित्ति, और दूसरी होती है द्वितीयक भित्ति, ठीक है, प्राइमरी वॉल, ठीक है। उसके अंदर होती है एक सेकेंडरी वॉल जिसको बोलते हैं हम द्वितीयक भित्ति, ठीक है। और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। कितने पार्ट में बटी होती है सेकेंडरी वॉल, 3 पार्ट में, आउटर, मिडिल और इनर। इतना आता नहीं है, बस ये आता है कि सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें एक चीज पूछ ली जाती कभी कभी, मिडिल लैमली जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि अगर हम एल्गा की बात करें, किसकी बात करें, एल्गा, ठीक है, एल्गा यानी शैवाल, ठीक है। तो याद रखिएगा एल्गा सेकंड नंबर पे। अगर हम देखें प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल, ठीक है।
तो जो एल्गा होता है, ठीक है, एल्गा, ठीक है, यानी कि शैवाल। तो जो शैवाल होती हैं उसमें अगर हम जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो सेल वॉल है ना, ये स्ट्रक्चर सेल वॉल की, तो जो एल्गा होती है उसमें अगर सेल वॉल देखें तो एल्गा में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होगी। ये देखिए, एल्गा जो होता है उसमें जो सेल वॉल होगी, ठीक है, सेल वॉल एल्गा में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टोज की बनी होती है, मैनोज की बनी होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसकी बनी होती है। किस में बनी होती है? एल्गा में। उसके बाद प्लांट अगर हम देखें तो प्लांट में जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये बस ये पूछा जाता है कि जो एल्गा होता है उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज और खनिज जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। वहीं अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी हुई होती है। मिडिल लैमली किसकी बनी हुई होती है? मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया है ना मिडिल लैमली, तो मिडिल लैमली जो होती है कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। एंड ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है ये मैंने बता दिया आपको, तो ये किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में होती है, ठीक है, आपको और कुछ याद नहीं रखना है। और एल्गा में प्लांट जो होता है उसमें ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, बाकी आपको ये कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम प्लांट यानी पादप कोशिका और एनिमल यानी जंतु कोशिका को देखें तो देखिए, आपको कुछ जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, आपको बस वही याद रखना है, फालतू का याद नहीं रखना है जो इसमें लिखा हुआ है। इसमें काफी डिटेल में लिखा है, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है? देखिए, कोशिका भित्ति, सेल वॉल मैंने बताया ना, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है मैंने अभी बताया किसमें होती है? पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। आपको बस यही याद रखना है कि जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जैसी कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वहीं अगर हम क्लोरोप्लास्ट देखें, हरित लवक, तो देखिए हरित लवक पत्तियों में प्रेजेंट होता है जो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक प्रेजेंट होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोसोम देखें तो सेंट्रोसोम जो होता है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ये किस में प्रेजेंट होता है? ये एनिमल सेल में होता है, और ये किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में, ठीक है। हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना तो आपको सब अच्छे से पता पड़ेगा, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसके बाद लाइसोसोम मैंने बता चुकी हूँ, कई अच्छे से बता दिया है, मैंने समझाया भी था। तो जिसने नहीं देखा हो पुरानी वीडियो देख लो, उसको ये सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अच्छी तरीके से पता पड़ जाएगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा, ठीक है, अगर आप अभी देख रहे हो, इसलिए पहले की वीडियो भी देख लीजिएगा। तो जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोशिका के आत्मघाती थैले बोलते हैं ना, मैंने बताया था, सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस में होते हैं? जो जंतु कोशिका होती है उसमें लाइसोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ऐसी वैक्यूल बताया था मैंने। प्लांट सेल जो होती है उसमें क्या होती है? बहुत ही बड़ी बड़ी वैक्यूल होती है, वैक्यूल यानी रिक्तिका, जबकि जंतु कोशिकाएं होती है उसमें वैक्यूल यानी रिक्तिका होती है तो बहुत छोटी होती है और ना के बराबर, ठीक है, नहीं पाई जाती वैसे। तो आप याद रखिए, जो वैक्यूल रिक्तिका होती है वो पादप कोशिका में बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, और होती भी हैं तो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। अगर हम बात करें सेल प्लेट की, तो देखिए जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, कोशिका का विभाजन होता है, तो जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या होता है? सेल प्लेट का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि सेल प्लेट जैसी कोई सी भी संरचना, सेल प्लेट जैसी संरचना जो एनिमल सेल होती है, जब उनमें विभाजन होता है, कोशिका में विभाजन होता है, तो उसमें ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा कि सेल प्लेट क्या होता है, ठीक है। तो ये प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी जो प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस होता है। उसके साथ ही हमारे सेल का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल में डिफरेंस। तो मैंने पहले भी थोड़ा बताया था, ठीक है, जब पहला जो फर्स्ट वीडियो था कि ये सेल क्या होती है। तो सेल आर टू टाइप, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल। प्रो मतलब जो पहले सेल बनी है सबसे पहले, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, टोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये जो होती हैं ये क्या है? प्रोकैरियोट सेल है। कैसी सेल है? प्रोकैरियोट सेल है। वहीं अगर हम यूकैरियोट सेल की बात करें तो एक मिनट इसको लगा देती हूँ, थोड़ा उड़ रहा है।
तो जो यूकैरियोट सेल होती हैं, ये जो सेल होती हैं वो प्रोकैरियोट्स के बाद में बनी हुई हैं, ठीक है, कोशिकाएं। ये इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया वगैरह जो आते हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तब आपको ये सब के बारे में पता पड़ जाएगा, अभी सिर्फ आप नाम याद रखिए, ठीक है। तो यूकैरियोट सेल में क्या होता है, जैसे कि प्रोटिस्टा, प्लांटीज, फंजाई, एनिमेलिया, ठीक है। तो ये सब काय में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। इनमें विकसित न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें विकसित न्यूक्लियस प्रेजेंट केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अभी हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा। तो देखिए, प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स जो सेल होती हैं उसमें क्या होता है, जो सेल वॉल जो होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, की बनी होती है। वहीं अगर जो यूकैरियोट सेल होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। यानी जो प्रोकैरियोट्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है, प्रेजेंट होगी, लेकिन किसकी बनी होगी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। वहीं यूकैरियोट्स होती हैं, उनमें जो सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, ठीक है, सेल में जो अंदर फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं ना, तो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और अगर यूकैरियोट्स की देखें तो उसमें भी वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लूइड दोनों में होगा। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप होगा ही नहीं, ठीक है, सुविकसित न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाएगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम। तो इसमें जो केंद्र की झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो अब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट सेल में केंद्रक झिल्ली क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, ठीक है, जो सारे कोशिकांग हमने पढ़े ना, जिसने नहीं पढ़े वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैंने पढ़ा दिए हैं अपने पुराने वीडियो में। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट सेल में नहीं पाए जाते, अब्सेंट होते हैं। वहीं यूकैरियोट सेल की बात करें तो इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम राइबोसोम देखें, ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है, जो प्रोकैरियोट सेल होती हैं, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है, कौन सा वाला प्रेजेंट होता है, 70S प्रकार का, ठीक है, मैंने आपको बताया था 70 और 80S प्रकार के दो राइबोसोम होते हैं। वहीं जो यूकैरियोट सेल होती है उसमें जो राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है, 80S प्रकार का होता है, ठीक है। ये उसकी सब यूनिट है 50, 30 एंड 60, 40, पहले बता चुकी हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। फिर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रही हूँ, इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं बता चुकी हूँ। फिर डीएनए, तो डीएनए जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है प्रोकैरियोट्स में, एंड यूकैरियोट्स होती है उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। इसमें फ्लैजिला जो होते हैं ओनली वन, इसमें क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियोलस अभी मैंने बताया था, केंद्रिका जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस ही जब इसमें डेवलप नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें केंद्रिका भी नहीं पाई जाएगी, इसमें केंद्रिका क्या होती है, अब्सेंट होती है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें केंद्रिका जो होती है वो ठीक है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। श्वसन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होती है, और इसमें किसके द्वारा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। अब याद देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्यों नहीं इसमें होती, क्योंकि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट ही नहीं होगा ना, तो इसमें किसके द्वारा होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होती है, ठीक है। जबकि इसमें किसके द्वारा होती है, जो श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। और हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं ना, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसमें रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कि लैंगिक जनन जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। वहीं जो यूकैरियोट सेल होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो कहाँ होती है, थाइलाकॉइड में होती है, ठीक है। ये मैं सब बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, थाइलाकॉइड में होता है। वहीं जो यूकैरियोट सेल होती है उसमें जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, यानी ठीक है, हरित लवक जो होता है ना प्लांट में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसमें होता है। अगर सेल डिवीजन देखें, कोशिका विभाजन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसमें ए माइटोसिस यानी असूत्री। अगर हम आगे अभी हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में कोशिका में, तो 3 प्रकार का सेल डिवीजन होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो ए माइटोसिस यानी असूत्री प्रकार का सेल डिवीजन किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, ठीक है।
जैसे कि समसूत्री वो होता है जिसमें क्या होता है कि एक कोशिका जो होती है उसकी जो डॉटर सेल होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, उतनी ही रहती है जितनी की मदर सेल में होती है। जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन वो होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो मदर कोशिका से डॉटर सेल में क्या होती है, आधी होती है। डॉटर सेल जो संतति कोशिकाएं जो बनती हैं, डॉटर सेल बनती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या मदर कोशिका से क्या होती है, आधी होती है, इसलिए इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। और समसूत्री में क्या होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या मदर सेल के समान ही होती है। ठीक है। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोट सेल में नहीं पाई जाती है जबकि यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है। क्रोमेटिन जो थ्रेड्स हमने पढ़े थे ना अभी, किस में प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस में अंदर होते हैं ना क्रोमेटिन, तो इसमें क्या होता है, इसमें एब्सेंट होते हैं और इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल में डिफरेंस हो गया है। और इसमें जो यहाँ पर जिनमें रेड कलर से जो टिक है वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइबोसोम, ठीक है। और ये जो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है, एंड फोटोसिंथेसिस थाइलाकॉइड में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है, एंड हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, एंड सेल डिवीजन जो होता है वो एमाइटोसिस के थ्रू होता है, इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू होता है। तो इस सेल हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और पढ़ते रहिए नहीं, याद भी करना है।